करने वाले हैं अवतल लेंस की चिन्ह पर पाटी। देखिए यही अवतल लेंस है, ये अक्ष खींच देंगे एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है। और आप इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग वस्तु रखते हैं, ओ इस अक्ष से लेंगे तो प्लस में, ये प्रतिबिंब है आई इस अक्ष से तो लेंगे तो ये भी आपके प्लस में है। लेकिन बाकी ये जो प्रतिबिंब की दूरी भी है ये भी माइनस में है। यहाँ से जो वस्तु की दूरी है यू वो भी माइनस में है, और जो आर होगा वो भी माइनस में, या भी माइनस में। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, ओ आपके प्लस में वस्तु की लंबाई है, आई आपकी प्लस में ये भी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई है, यू माइनस में वस्तु की दूरी है, भी माइनस में प्रतिबिंब की दूरी है, एफ माइनस में फोकस दूरी है, आर आपके वक्रता त्रिज्या है माइनस में। उसके बाद से जो आता है कि लेंस के लिए यू भी और एफ में संबंध का सूत्र तो होता है 1/f बराबर 1/v। थोड़ा सा यहाँ पर माइनस आपका रहेगा, माइनस आप यहाँ पर करिएगा क्योंकि लेंस के लिए 1/v माइनस करिएगा 1/u। अब क्या है देखिए, जहाँ एफ आपकी फोकस दूरी है, भी आपकी प्रतिबिंब की दूरी है, यू आपकी वस्तु की दूरी है। देखिए एफ प्लस में होता है जब उत्तल लेंस होगा, एफ माइनस में होता है जब अवतल लेंस होगा। चलिए उसके बाद से आगे आप आएंगे तो लेंस के लिए रेखीय आवर्धन, आपको याद होगा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यम बराबर I/O, आई क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है, वो क्या है वस्तु की लंबाई है। उसके बाद से लेंस की क्षमता होती है, बता सकते हैं किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को अपसारित मतलब फैलाना तथा अभिसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर को D से प्रदर्शित करता है। यानी कोई भी लेंस है कितना प्रकाश को फैला रहा है या कितना प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है, इसके जो क्षमता होती है उसी को लेंस का क्षमता कहते हैं। हम पहले पढ़े थे ना कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में प्रकाश को अपसारित यानी फैलाने का गुण पाया जाता है, जो उत्तल लेंस होता है उसमें प्रकाश को अभिसारित यानी इकट्ठा करने का गुण पाया जाता है। देखिए उसके बाद से लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, यानी P बराबर 1/f होता है। कब? जब f किस में हो तो f आपका मीटर में हो, जब f मीटर में हो तो P बराबर 1/f लिखते हैं। अब देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो यहाँ से एक चीज़ आती है, एक डायोप्टर का परिभाषा आपको मैं बता दूं कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। यानी मैंने आपको पहले ही कहा कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। चलिए नोट में देखिए एक चीज़ है दिखाया गया इसमें कि उत्तल लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी F दोनों ही धनात्मक होता है। मैंने आपको पहले कहा कि जो उत्तल लेंस होता है इसमें P और F दोनों धनात्मक होता है। जो अवतल लेंस होता है तो आप इसमें कह सकते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी F दोनों ही ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी और जो दोनों आपके ऋणात्मक होता है। उसके बाद से आता है प्रश्न में कि कई लेंसों की क्षमताएं का योग। तो देखिए अगर मान लो कि पहला लेंस है जिसकी क्षमता P1 है, दूसरा लेंस है जिसकी क्षमता P2 है, तीसरा लेंस है जिसकी क्षमता P3 है, तो आप P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से कई लेंसों की फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी, मान लो पहला लेंस की फोकस दूरी F1 है, दूसरा का F2 है, तीसरा का F3 है, तो आप 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/4 जितना रहेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे बताइए कि जो प्रकाश होता है वह प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, तो आप कह सकते हैं कि दिखाई हमें नहीं देता है लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, ये बता सकते हैं।